नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान के ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, या यूं कहा जाए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सबको एक एक पर्ची का इंतजार है। हाँ, ओम माथुर राजस्थान के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ की लड़ाई जिताने में कामयाब रहने वाले ओम माथुर, इनको भी पर्ची का इंतजार है। क्या है वो पर्ची, इसकी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा दुख हुआ इस फैसले से। अन्नपूर्णा योजना में 8 रुपए की थाली, शायद भजनलाल की सरकार ने रेट कम करने की बात कही थी, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट की थी या नहीं की, लेकिन एक टोकन ही दिया जाएगा, पहले 2 टोकन मिलते थे। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि साहब पहले 450 ग्राम की थाली हुआ करती थी, अब हमने थाली को बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया है, 150 ग्राम बढ़ा दी है थाली, इसलिए टोकन अब एक ही मिलेगा। भाई, मजदूर आदमी है, किसान आदमी है, बड़ा मजबूत होता है, भूख ज्यादा लगती है, मेहनत ज्यादा करता है, कभी कभी 2 टोकन भी ले लेता था, बांध के तो लेके नहीं जाता था, वहीं बैठ के खाता था। तो ये 2 टोकन की जगह 1 टोकन, कितना पैसा बचा लोगे भाई। शर्मनाक फैसला है कुल मिलाकर। तो भजनलाल जी से ही शुरुआत करते हैं। भजनलाल जी दिल्ली दौड़े, प्रधानमंत्री से मिले, दिल्ली जाने से पहले 2 दिन बैठकें की, पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें की, हार जीत 11 सीटें क्यों हारे इसका हिसाब किताब लगाया गया, और वही आसान बहाने छांट लिए गए कि साहब कांग्रेस का कैंपेन के कारण हम मात खा गए, संविधान खत्म कर देंगे, बीजेपी 400 पार आ गई तो आरक्षण खत्म कर देंगे, इसका झूठा भ्रम फैलाया गया। लेकिन खर्रा की खरी खरी बात नहीं होगी इसमें कि भीतरघात से हारे, गलत सिलेक्शन के कारण हारे। शुभकरण चौधरी की बात नहीं होगी इसमें, कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस ने जो हो हल्ला मचाया कि हम आएंगे तो बंद कर देंगे, उस वजह से हारे। या देवी सिंह भाटी के उस बयान की भी बात नहीं होगी जो वो कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि राहुल कस्वा का टिकट काटना गलत मैसेज ले गया, इससे पूरा चुनाव खराब हो गया, पूरा माहौल खराब हो गया, पूरे जाट हमारे से बिदक गए और बुरी हार हारनी पड़ी। ये मुद्दे नहीं है। खैर, प्रधानमंत्री से मिले और 100 दिन के कार्यकाल को भी सामने रख दिया। तो पर्ची की बात हो रही है। मैं भी बीच बीच में थोड़ा इधर उधर भटक जाता हूं, माफ करना, थोड़ा बुढ़ापा आ गया लगता है। तो भजनलाल शर्मा पर्ची से मुख्यमंत्री बने थे। पर्ची खोली थी सबके सामने वसुंधरा राजे ने, आपको वो सीन ध्यान होगा, वो भी हैरान हो गई थी, हु इज भजनलाल, मुख्यमंत्री। अब इन्हीं भजनलाल शर्मा को पर्ची का इंतजार है कि क्या कोई पर्ची आने वाली है। लोग इसलिए कह रहे हैं कि कलराज मिश्रा राज्यपाल भी दिल्ली में थे, प्रधानमंत्री से भजनलाल शर्मा मिल रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के घर पर जेपी नड्डा थे, अमित शाह थे, शायद किरण रिजिजू भी थे। कुछ लोग कह रहे हैं उनको फिर से ताजपोशी होगी स्पीकर के रूप में, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कैसे लोकसभा की शुरुआत होती है नई सरकार में, उसको लेकर कुछ कुछ बातें हो रही थी, मुझे नहीं मालूम। तो भजनलाल शर्मा की पर्ची का इंतजार है। पहली पर्ची भजनलाल शर्मा, क्या होगा उस पर्ची में? कुछ लोग कह रहे हैं उस पर्ची में लिखा होगा अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहे। क्या ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता। फिर क्या होगा पर्ची में? मुझे लगता है कि वो एक शेर भी है कि लेके खत मुंह देखता है नामावर, नामावर यानी डाकिया, लेके खत मुंह देखता है नामावर, कुछ तो पैगामे जुबानी और है, यानी कुछ तो पैगामे जुबानी दी गई होगी जब मोदी से भजनलाल शर्मा मिले हुए होंगे। तो पर्ची में क्या लिखा होगा? पर्ची में शायद ये लिखा होगा कि 5 विधानसभा के उपचुनाव हैं, ब्रिजेंद्र ओला वाली सीट खाली हुई है, मुरारी लाल मीणा की सीट खाली हुई है, हरीश मीणा की सीट खाली हुई है, राजकुमार रौत वाली सीट खाली हुई है, नागौर में जो हनुमान बेनीवाल है उनकी सीट खाली हुई है। तो यहां अगर बीजेपी जीत नहीं पाई कोई सीट,
तो दूसरी पर्ची आ भी सकती है। पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव सर पर हैं, यहां अगर बुरी हार हुई तो एक और पर्ची का फिर आप इंतजार करना शुरू कर दीजिएगा। हो सकता है ये हो, मुझे नहीं मालूम पर्ची में क्या होगा। ओम बिरला जी को पर्ची का इंतजार है। ओम बिरला जी को लगता है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, शायद चार चार पर्चियां आ सकती हैं। सबसे ज्यादा खुश होंगे अगर पर्ची आती है, अगले लोकसभा अध्यक्ष आप होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू ने अड़ंगा फंसा दिया कि एनडीए की सहमति से ही बनेगा नया अध्यक्ष, जो बनना ही बनना है सहमति से, और ओम बिरला के नाम पर सहमति नहीं बनी तो फिर नहीं बनेंगे, और ओम बिरला के नाम पर सहमति बन गई तो बन जाएंगे। मोदी जी अगर पूरा जोर लगाएंगे ओम बिरला के नाम पर नीतीश कुमार को सहमत करने के लिए, चंद्रबाबू नायडू को सहमत करने के लिए, तो बन ही जाएंगे। तो खैर पहली पर्ची ये होगी। ये नहीं होगी तो ओम बिरला सोच रहे होंगे शायद दूसरी पर्ची में ये लिखा हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। अभी भी सवर्ण जाति के लोग ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते रहे हैं, ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे गडकरी हो। तो नंबर लग सकता है, क्या अनुभव भी है, संगठन में काम भी किया हुआ है, आरएसएस से भी सही निपटी है। लेकिन आरएसएस ओम बिरला पर सहमति इस रूप में दे देगा इस मौजूदा परिस्थितियों में, ये भी सकता है। तीसरी पर्ची प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहे, तो सिर्फ लोकसभा का सांसद बनने से अच्छा तो ठीक है प्रदेश की कमान सौंप दी जाए। अगली बार मुख्यमंत्री बनने का दरवाजा भी, रास्ता भी खुल जाएगा। जब ब्राह्मण को बनाया जा सकता है तो वैश्य समाज के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया ही जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं चौथी पर्ची भी चौंकाने वाली हो सकती है। चौथी पर्ची ये तो नहीं है, अगर भजनलाल शर्मा को पर्ची चली गई कि मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो उस पर्ची का सप्लीमेंट क्या ओम बिरला के पास चला जाएगा? कहने वाले कह रहे हैं। हलचलें तेज हुई हैं, पॉलिटिकल हलचलें। तीसरा, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है, पूरा समय चित्तौड़गढ़ में फंसे रहे। क्या पर्ची दी जा सकती है कि आप प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए और बदले में आपको किसी अन्य राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है? ये थोड़ा ऑर्नामेंटल पोस्ट होती है, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ी इज्जत बच जाएगी। क्या होगा? या फिर उनको भी पर्ची दी जाएगी कि अंतिम टास्क आपको दी जाती है, 5 विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को जिताना है, हर सीट पर जीत कर आना है, और ये आपकी अग्नि परीक्षा है। नहीं तो फिर अगली पर्ची का इंतजार कीजिएगा। ये भी हो सकता है, बहुत संभव है ये होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर बीच में जेपी नड्डा को हटा दिया गया या उसकी जगह नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत के कहने पर लाया गया और उसने अपनी नई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नई टीम बनानी चाहिए, तो पर्ची फिर वहां से आएगी, मोदी जी के यहाँ से नहीं आएगी। ओम माथुर साहब को भी पर्ची का इंतजार है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ जैसा चुनाव जहां हर कोई कह रहा था बीजेपी हार रही है, ओम माथुर ने खुद, जो बीबीसी में संवाददाता रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव को कहा था कि गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है जाने से पहले, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव जिता कर आए। बहुत पुराने उनके एहसान हैं अमित शाह पर भी, पॉलिटिकल एहसान, नरेंद्र मोदी पर, जब गुजरात के वो बहुत बहुत साल पहले प्रभारी हुआ करते थे। तो क्या उनको ये पर्ची का इंतजार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा? किरोड़ी लाल मीणा को भी शायद पर्ची का इंतजार है कि इतने समय से वो बवाल मचाए हुए हैं कि अब दूंगा इस्तीफा दूंगा, दबाव डालने की कोशिश है। पानी को लेकर मुख्यमंत्री को खत लिख चुके हैं, 1500 करोड़ का गांधीनगर जयपुर में जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है उससे नाराज होकर खत लिख चुके हैं। और अब एक पर्ची आ जाए कि मीणा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, और कम से कम दौसा और टोंक सवाई माधोपुर के उपचुनाव की जिम्मेदारी आप उठाइए, वहाँ पार्टी को जिताने की कोशिश कीजिए, और आप जनता के भले के जो मामले उठाते रहते हैं उठाए रखिए। बस आप कृषि मंत्री हैं, सत्ता में हैं, सत्ता का हिस्सा है, थोड़ी उस गरिमा का ध्यान रख लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं वसुंधरा राजे को भी पर्ची का इंतजार है। पर्ची आएगी नहीं आएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर भी गालिब साहब का एक शेर है कि कासिद के आते आते एक और खत लिख रखूं। कासिद यानी डाकिया, मैसेंजर। कासिद के आते आते एक खत और लिख रखूं, मैं जानता हूं वो क्या लिखेंगे जवाब में। तो जवाब वसुंधरा राजे को पता है कि केंद्र सरकार या मोदी जी उनको जवाब दे चुके हैं। फिर भी चूंकि आप राजनीति में हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो पर्ची का तो इंतजार रहेगा।
तो कुल मिलाकर बीजेपी में पर्ची का इंतजार हो रहा है। लेकिन देवी सिंह भाटी ने जो सवाल उठाया, जो खर्रा साहब ने सवाल उठाया, जो शुभकरण चौधरी ने सवाल उठाया, जो बीजेपी के कुछ अन्य नेता सवाल उठा रहे हैं, बेसिक कमियां, चुनाव में आखिर क्यों हारे, उनकी बेसिक बुनियादी बातों पर जो बात कर रहे हैं, उस पर कोई सुनने वाला है क्या? देखते हैं किसके नाम क्या पर्ची खुलती है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।